नमस्कार, बिहार मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, लहरियासराय का आदर्श जो थाना है, इस थाना से कई महत्वपूर्ण थाना या फिर जो अपराध से संबंधित खिलाफ जो कार्य होते थे उसके लिए उठाया। सबसे पहले महिला थाना को इसी में बनाया गया था, लहरियासराय जो आदर्श थाना उसके कैंपस में ही। और उसी कैंपस में जो कि एक सबसे बड़ा अगर कोई क्राइम होता है तो वो होता है साइबर क्राइम, जो दरभंगा पुलिस ही नहीं पूरे बिहार पुलिस के लिए सिरदर्द साबित होती है। इस परिस्थिति में हम बता दें कि आज दरभंगा साइबर थाना का विधिवत उद्घाटन दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार के द्वारा किया गया है। नए थाना का क्या है? दरभंगा जिले में आज से साइबर थाना एक अलग से सुचारू रूप से कार्यरत रहेगा। इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है और इसमें वर्तमान में एक डीएसपी हैं जो एसडीपीओ बीडीपुर है, उनको थाना अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है। उनके साथ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स की टीम रहेगी जो अनुसंधान करेगी। ज़िले में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं किसी के साथ साइबर फ्रॉड की घटना होती है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से संबंधित कोई भी मैटर होता मामला होता है जिस पे उनको केस दर्ज कराना है तो वो अपने पेरेंट थाने के साथ साथ अब यहाँ पर भी साइबर थाने में भी केस दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर अनुसंधान उसका जैसा कि सर बता रहे हैं कि पूरे जिले को ये कवर करेगा, तो फिर फिजिकली उपस्थित होना होगा या ऑनलाइन भी सुविधा है? ऑनलाइन कंप्लेंट लोग अभी भी देते हैं केसेस को लेकर, लेकिन उसमें क्या है कि पहले वेरिफिकेशन कर लेना होता है, थानेदार बात कर लेते हैं उनसे। कई बार छद्म नाम से भी लोग भेज देते हैं, किसी के नाम से भी ऑनलाइन शिकायत कर देते हैं, तो पहले वादी से कंफर्म किया जाता है। सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं लोग, कोई इशू नहीं है। टोल फ्री नंबर भी हैं साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, उसमें लोग अपना कॉल करके एंट्री करा सकते हैं। हमारी जो साइबर सेल और सोशल मीडिया यूनिट थी वो भी अब साइबर थाना के अंतर्गत ही काम करेगी। तो जो पहले से व्यवस्थाएं थी उनको अब एक थाना के अंदर ले आया गया है ताकि साइबर फ्रॉड के केसेस में अनुसंधान तीव्र गति से किया जा सके। तो सर प्राथमिकी किसी एक थाने में दर्ज होने, जैसे आप बोल रहे हैं कि लोकल थाने को जाना है, वहाँ भी सूचना करना कंसर्न यहाँ, तो FIR वो कहाँ रजिस्टर कहाँ होगा? देखिए, पहले भी महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए अलग से थाने खुले हैं हर एक जिले में। तो ऐसा नहीं है कि उनके कांड सिर्फ उन्हीं थानों में दर्ज होते हैं, वे अपने पेरेंट थाने में भी कांड दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह से साइबर केसेस भी लोग अपने पेरेंट थाने में भी कांड दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केस दर्ज यहाँ भी एक अलग ऑप्शन है क्योंकि यहाँ डेडिकेटेड टीम है, तो ये एडवाइजेबल रहेगा कि यहाँ पर लोग आकर केस दर्ज करें। उम्मीद है लोगों को इससे फायदा मिलेगा? पूरी उम्मीद है इसमें, क्योंकि फोकस सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम के उद्भेदन और गिरफ्तारी के लिए रहेगी। तो उम्मीद है कि इसमें जो केसेस हैं उसमें डिटेक्ट भी होंगे, रिकवरीज भी होंगी और गिरफ्तारियाँ भी। और खासकर हम बता दें, इसमें जो सिस्टम है वो समझिए 15 इसमें जो पुलिस कर्मियों की तैनात की गई है, जिसमें हालांकि एक डीएसपी रैंक के अधिकारी होंगे, 2 इंस्पेक्टर और क्या क्या यहाँ की स्थिति हम यहाँ जो एक तत्काल जिनके प्रभार दिया गया है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो अब आखिर आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है, ये आखिर संस्था में कितने कर्मचारी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई? टोटल 11 है। एक डीएसपी है, एक एसडीपीओ सर हैं, एक पुलिस निरीक्षक हैं और 2 सब इंस्पेक्टर और प्रोग्रामर हैं और थाना लेखक वगैरह हैं। आईटी सेल और साइबर क्राइम, पहले आईटी सेल ही सारा काम करती थी, साइबर क्राइम भी देखती थी, तो ये आईटी सेल और साइबर क्राइम अलग अलग करने से क्या फायदा पहुंचेगा? आईटी सेल बेसिकली दोनों एक ही है, ठीक ना। आईटी सेल ये साइबर सेल के अंतर्गत ही काम करता था, दोनों एक ही है। तो फिर इसका काम अब अलग हो जाएगा, आईटी सेल अलग काम करेगी, आईटी सेल अपराध अनुसंधान पर करेगी और ये साइबर पर करेगी। अपराध के तो जो अपराध है तो जो साइबर से संबंधित अपराध है उसके लिए काम किया जाएगा। इस तरह आप इसको फोकस कीजिएगा, पहले इसे लोगों तक पहुंचाना है कि आपके एटीएम फ्रॉड, बैंक से फ्रॉड या किसी भी तरह का अगर जो मोबाइल से लेन देन होता है उससे संबंधित किस तरह। देखिए, जो अधिसूचना निर्गत की गई है उस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से लिखित है कि पहले जनता के बीच इस बात का फैलाना कि आपके क्षेत्र में साइबर से संबंधित जो भी जैसे क्राइम होता है इस संबंध में हम लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को बताएंगे कि अधिसूचना में निर्गत है। लेकिन अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो वो क्या करेंगे? आवेदन लहरियासराय थाना में देंगे या साइबर थाना में भी देंगे और ऑनलाइन भी वो कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग ईमेल आईडी सबको बताएंगे। ईमेल पर करना है और यहाँ भी आकर आवेदन, यहाँ पर भी आकर आवेदन दे सकते हैं। एक और चीज होता है कि
कौन कौन सी बिंदु पर काम करेगी? साइबर में कई तरह के होते हैं। जैसे इसमें एटीएम फ्रॉड हो गया, से ऑनलाइन ठगी हो जाता है, ठीक ना, जैसे एटीएम बदल लिया कोई, इस बिंदु पर भी हम लोग काम करेंगे। जैसे कोई फेसबुक पर गलत किसी का फोटो वायरल कर देता है, इस बिंदु पर भी हम लोग काम करेंगे। जैसे कभी कभी कुछ अपराधी और असामाजिक तत्वों के द्वारा दंगा द्वेष फैलाने के उद्देश्य से भी वो अपना फेसबुक आईडी या फिर व्हाट्सएप इस सब पर भी निगरानी। निश्चित उस बिंदु पर भी अनुसंधान किया जाएगा, एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाएगा। कहा जाता है साइबर क्राइम जो हो रहा है, खासकर जो कि गया से होता है, फोन करके पैसा मंगा लिया जाता है, उसको अभी तक अनुसंधान नहीं हो पाया, उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती, ऐसे गिरफ्तार नहीं हो पाती, क्योंकि गया जैसे अन्य जगहों पर रहते हैं वो लोग। उन लोगों पर किस तरह आप लोगों का क्या विश्लेषण है, कैसे आप काम कर पाएगा? देखिए, पूर्व में भी इस तरह के कांड हुए हैं, प्रतिवेदित हुआ, उद्भेदन हुआ है, और उसके लिए हमारा साइबर सेल है, स्पेशली साइबर सेल को इसमें इस थाने में मर्ज कर दिया गया है, ठीक ना, और उसी बिंदु पर फोकस करके हम लोग काम करेंगे, उद्भेदन करेंगे। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा काम गिरफ्तारी साइबर सेल जो आईटी के रूप में ही काम कर रही थी पहले, तो कुछ इस तरह का गिरफ्तारी हुई है जिसका एटीएम से पैसे निकाले गए फ्रॉड बैंक के मार्फत से? तो बैंक से आप लोग कैसे किस तरह का कोऑर्डिनेशन कीजिएगा बैंक से, क्योंकि बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैंक से हम लोग सारा डिटेल लेते हैं कि आखिर जो पैसा ऑनलाइन ठगी होता है तो किस खाते में ट्रांसफर हुआ, इस बारे में सारा डिटेल बैंक से हम लोग मांगते हैं, जो एक प्रोसेस है हम लोग का, उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। क्या आशा है आपको कि इससे खुलने से दरभंगा की जनता को, पीड़ित जनता को क्या राहत मिल पाएगी? पूरा जी बिल्कुल राहत मिलेगा। क्या पुलिस निरीक्षक राज कपूर कुशवाहा, अपर थानाध्यक्ष। आपको रिपीट किया गया? हाँ, अपर थानाध्यक्ष। तो हम बता दें, दरभंगा का सब होगा, जो भी केस दर्ज होगा ऑनलाइन या सोशल मीडिया से संबंधित जितना भी हेल्प होगा हम वो करेंगे। बैंक से भी जो भी डिटेल मंगाना या फेसबुक व्हाट्सएप से संबंधित जो भी क्राइम हो रहे हैं उससे डाटा वगैरह मंगाना, उस पर हम लोग काम करेंगे। पहले कहाँ काम करते थे, अनुभव कहाँ है? हाँ, ये एसएसपी ऑफिस दरभंगा, CCSMU में साइबर सेल एंड सोशल मीडिया यूनिट। आईटी से नहीं, पहले से था? साइबर सेल एसएसपी ऑफिस दरभंगा में कितने अनुभव है? ऑलमोस्ट 3 इयर्स। आप? मैं CCSMU में हूँ, अभी उसी में थे? प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत हूँ 2018 से, ठीक है। और जितना भी साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी केसेस जो रजिस्टर्ड होते थे दरभंगा जिला के अलग अलग थानों में, उसमें हम लोग टेक्निकल सपोर्ट करते थे, क्राइम के अनुसंधान में हम लोग काम करते थे और मदद करते थे। जैसे किसी अपराधी को मोबाइल को ट्रैक करना, ये अभी तक आप करते हैं? ट्रैक करने का काम हम लोग का नहीं है, उसके लिए एक अलग विंग है पुलिस का जो कि टेक्निकल सेल है, वो लोग काम करते हैं। हम लोग जो काम हम लोग का है वो है सोशल मीडिया से रिलेटेड क्राइम, या कोई ऐसा बड़ा काम हुआ हो सोशल मीडिया से रिलेटेड आप लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर? क्या कोई बड़ा काम? कुछ ऐसे केसेस है जिसमें हम लोगों ने काम किया है सोशल मीडिया से रिलेटेड केसेस में, जिसमें डिटेक्शन भी हुआ था, गिरफ्तारी भी हुई थी। तो चलिए हम आपको लगातार दिखाएंगे। एक बड़ा उपलब्धि हुआ है ये, खासकर दरभंगा में इस तरह के साइबर क्राइम के जो मामले आते थे उससे गंभीरता से राज्य सरकार ने लिया है, और राज्य सरकार ने इसको लेने के बाद इस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी, और जल्द ही ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी होगी जो कि साइबर क्षेत्र में क्राइम करते हुए बच जाते थे। सबसे बड़ा अगर कोई क्राइम होता था तो वो साइबर क्राइम, जिस पर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठ जाती थी, कुछ नहीं होता था। लेकिन अब इसी उद्देश्य से लहरियासराय थाना में इसका विधिवत उद्घाटन दरभंगा के एसएसपी के द्वारा किया गया। नई सोच के साथ निश्चित तौर पर ऐसे वो पीड़ित जिनके परिवार से एटीएम फ्रॉड हो गया, पैसा एटीएम से निकालने पर गायब हो जाता है, उन लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, और पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तारी कर साइबर क्राइम की दुनिया में अब अपना एक नया कदम रखी है। देखते रहिए बिहार में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है साइबर से संबंधित, सीधा आवेदन दीजिए, लहरियासराय थाना में अवस्थित है, या फिर आप ऑनलाइन आवेदन दे करके अपनी समस्या को रख सकते हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद।